नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेनियम के बारे में बताऊंगा क्यों ये बहुत ही ज़्यादा फेमस दवा है और ख़ास करके जो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसमें बहुत ही ज़्यादा ये यूज़ की जाती है। तो आइए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि ये कौन कौन सी बीमारियों को ये ठीक करती है। सेलेनियम मिनरल किंगडम की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। अगर हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। सेलेनियम हमारे बॉडी के बोन में, टीथ में और नेल्स में, हेयर में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। अगर हम इसके मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसका जो रोगी होता है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक होता है और उसे भूलने की बीमारी होती है। कहीं भी जाता है या कुछ सामान खरीदता है वो वहीं छोड़ देता है, लेकिन रात में जब सोता है तो सपने में उसे याद आता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। किसी का नाम भूल जाएगा, इस तरह की उसकी याददाश्त होती है और वो लेवेसियस थॉट्स उसमें बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा वो लेवेसियस ड्रीम्स भी उसको बहुत ज़्यादा आता है। सेलेनियम का जो रोगी होता है वो दिखने में थोड़ा गोरा होता है और उनको अगर एलोपेशिया की कंडीशंस होती है यानी गंजेपन, सर की यहाँ पे जो बाल होते हैं वो झड़ने झड़ते खत्म हो जाती है और पूरा सफ़ेद हो जाता है, तो एलोपेशिया की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गई है किसी बीमारी के बाद, जैसे टाइफाइड हो गया है, कोविड हो गया है, कोई ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा दिनों तक आपको परेशान किया है, उसके बाद आपको शारीरिक कमजोरी हो गई है, उसके कारण आपको बाल झड़ने लगेंगे, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी, मूंछ, आपके भौं, आपके प्राइवेट पार्ट्स के जो बाल है वो झड़ने लग जाते हैं। उस कंडीशंस में ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ही ज़्यादा चाय पीते हैं लेकिन अगर उनको चाय सही समय पे नहीं मिलता है तो उनको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन की ये काफ़ी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते थे बट वो शराब पीना छोड़ चुके हैं, शराब पीना छोड़ने के बाद उनको हेडेक बराबर होती रहती है, उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, शरीर में कमजोरी रहती है, ताकत नहीं रहती है, वो सोचते हैं कि ज़रा सा मैं ड्रिंक कर लूँ तो मुझे में वो एनर्जी आ जाएगी, वो ताकत आ जाएगी, तो उस कंडीशंस के लिए सेलेनियम काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा गैस बनने लगता है और उनको कंस्टिपेशन हो जाता है, इतना ज़्यादा हार्ड कंस्टिपेशन हो जाता है कि वो हाथ लगाकर अपने स्टूल को बाहर खींचते हैं, जैसे कि साइलीसिया में होता है बिल्कुल हार्ड, उस तरह की ये प्रॉब्लम्स सेलेनियम में देखा जाता है। इसके अलावा ये अगर क्रोनिक लीवर की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ही क्रोनिक लीवर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये काफ़ी इफेक्टिव होती है। इसके जो मेल सिम्टम्स है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने की काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको किसी भी बीमारी के बाद शारीरिक कमजोरी आ गई है तो ये दवा काफ़ी इफेक्टिव होती है। खास करके ये दवा गोरे लोगों की ज़्यादा यूज की जाती है और बूढ़े लोगों में ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सेक्सुअल समस्याएं की अगर हम बात करते हैं तो इनको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या होती है, इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या होती है, इनको इम्पोटेंसी भी डेवलप हो जाती है, साथ ही साथ इनको प्रायपीजम की समस्या होता है। प्रायपीजम एक ऐसा कंडीशंस होता है कि आपको जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें प्रोलॉन्ग इरेक्शन रहता है, लगातार 1 से 2 घंटे तक प्रोलॉन्ग इरेक्शन होता है। तो इसका जो रोगी होता है जब भी कोई अपने मन में लेवेसियस थॉट लाता है, उत्तेजक विचार अपने मन में लाता है, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर देख रहा है या कोई मैगजीन या टीवी वगैरह या कोई मूवी देख रहा है या पॉर्न मूवी देख लेता है, तो उनको इरेक्शन बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, उनको मानसिक जो है सो वीकनेस नहीं रहती है, अंदर से इच्छा बहुत ज़्यादा रहता है,
बट वो फिजिकली वीक होता है, उनको इरेक्शन नहीं होता है, यानी कि उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होता है। इसके अलावा जब भी वो कभी भी अगर टॉयलेट जा रहा है या स्टूल पास कर रहा है या नींद में है या कहीं आ जा रहा है तो उनका जो सीमेन है वो एकाएक निकल जाता है। इसके अलावा वो अगर उनके मन में लेवेसियस थॉट्स है और अपने पार्टनर्स के पास जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाता है तो फोरप्ले तो कर लेता है, बट उसके बाद उसको इरेक्शंस नहीं होता है, उसको तनाव नहीं होता है। अगर तनाव होता भी है, वो ट्राई कर भी लेता है, तो उसको जो स्पर्म है वो बहुत जल्दी आ जाता है और वो स्पर्म जो आता है वो बिल्कुल वाटरी होता है, बिल्कुल पतला होता है, ऑर्डरलेस होता है, उसमें किसी तरह का गंध नहीं होता है, ऐसा लगेगा कि जैसे पानी निकल रहा है। तो उस कंडीशंस में उनको एंजियोस्पर्मिया की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनके जो स्पर्म में जो मॉर्फोलॉजी है वो नहीं होगी, जिसके कारण वो इम्पोटेंसी की कंडीशंस हो जाती है। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा लेवेसियस थॉट्स के कारण उनको नाइटफॉल होते रहते हैं, तो उन कारण से उनके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, मल्टीविटामिन्स की कमी हो जाती है और वो दिखने में दुबले पतले बूढ़े के जैसे दिखने लगते हैं। इसके अलावा एक और सिम्टम्स इसमें देखा जाता है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं उसके बाद वो इतने ज़्यादा थक जाते हैं, इतनी ज़्यादा वो थकान महसूस हो जाती है कि वो इरिटेबल हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके बॉडी में जरा सा भी जान नहीं रहता है और वो अगर वो चलते हैं तो लड़खड़ाते रहते हैं। ये प्रॉब्लम होता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होता है, तो ये कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स अटेम्प्ट करते हैं तो उनका जो ऑर्गन है वो रिलैक्स हो जाता है, उसमें तनाव नहीं आता है, इरेक्शन नहीं आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो फोरप्ले करते हैं तो धीरे धीरे आता है। उसका एक ही कारण है कि उनको शारीरिक दुर्बलता है। कंडीशंस इसमें और देखा जाता है, जिनको भी ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ चुका है और साथ में उनको सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रही है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है या इरेक्शन नहीं आ रहा है, मन में इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन उनका ऑर्गन रिलैक्स हो जाता है, उसमें स्टेमिना नहीं आती है, इरेक्ट नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशंस के लिए काफ़ी बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर हम इसके डोजेज की बात करते हैं तो जो भी मैंने आपको सेक्सुअल वीकनेस बताया है, सेक्सुअल प्रॉब्लम बताया है, उसमें 3x पोटेंसी में 2 गोली दिन में 3 बार लेना है और हेयर फॉल्स की जो कंडीशंस है उसमें 30 पोटेंसी में 2 गोली दिन में 4 बार लेना है। इसके अलावा आपको जनरल वीकनेस है उसको दूर करने के लिए 200 पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार आपको लेना है। दोस्तों, सेलेनियम का यूज आप सोच समझ कर करें। अगर आपको साइन एंड सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, लक्षण मिल रहे हैं, तो ये आप ले सकते हैं, बट एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं या किसी बीमारी के लिए आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं या दवा घर बैठे बैठे होम डिलीवर करवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।